हेलो टू ऑल। मिशन कंपटीशन के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, यदि वो चाहते हैं कि आपको यहाँ पर जितना भी कंटेंट आ रहा है उसके पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए, बहुत विशेष पंक्तियाँ। जिसके पास धैर्य है, जिसके पास पेशेंस है, वह जो चाहे वो कर सकता है और पा सकता है। याद रखना, क्या कहा मैंने? जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। लाइफ में पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पेशेंस रखोगे तो ही फल मिलेगा, पेशेंस खो दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो हर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस। मैंने यहाँ पर वो महत्वपूर्ण दिवस इंक्लूड करने की कोशिश की है जो आप लोगों को नहीं आते हैं। मैंने ये इंक्लूड नहीं किया है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर में कि कोई फेस्टिवल इंक्लूड कर दिया है या कुछ और इंक्लूड कर दिया। मैंने वो डेज यहाँ पर चूज किए हैं जो आपको नहीं मालूम है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होते हैं, और यदि आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर। चलिए, सबसे पहला यहां से हम चालू करें, जनवरी से चालू करेंगे और दिसंबर तक जाएंगे। 12 दिसंबर नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और रिमार्क्स क्या है? स्वामी विवेकानंद का बर्थडे भी होता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है और उसी दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है। 15 जनवरी आर्मी डे। आर्मी डे ही है। आर्मी डे क्यों मनाते हैं इस दिन 15 जनवरी को? इस दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने कमांड ऑफ आर्मी का चार्ज लिया था। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा टुक ओवर द कमांड ऑफ आर्मी ऑन दिस डे इन 1949 फ्रॉम द ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिशर्स से 1949 में कमांड ऑफ आर्मी ली थी किसने? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने। इसलिए इस दिन को आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा टुक ओवर द कमांड ऑफ द आर्मी ऑन दिस डे इन द ईयर 1949 फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। 27 जनवरी इसको इंटरनेशनल होलोकास्ट डे। इंटरनेशनल होलोकास्ट का मतलब क्या होता है? विनाश। होलोकास्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो 27 जनवरी का दिन है, ये उन लोगों को याद करने का दिन है क्योंकि नाजियों ने बहुत सारे लोगों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। राइट। तो इसमें लाखों लोगों की डेथ हुई थी। द लार्जेस्ट नाजी डेथ कैंप ऑस्कोविट्स बिकन्यू वाज लिबरेटेड बाय सोवियत ट्रूप्स ऑन जनवरी 27, 1945। 1940 से 1945 के बीच में, है ना, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी नाजियों के द्वारा। ठीक है। इसीलिए इसको इंटरनेशनल होलोकास्ट डे, इंटरनेशनल विनाश दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 30 जनवरी मार्टर डे। ठीक है। 30 जनवरी को मार्टर डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी, मैटीडोम डे ऑफ महात्मा गांधी, इस दिन को महात्मा गांधी का मार्टर डे मानते हैं। 30 जनवरी को उन्हें हिट किया गया था। ठीक है। मार्टर डे, मैट्रीडोम डे ऑफ महात्मा गांधी। 14 फरवरी इसको वैलेंटाइन डे कहते हैं, सेंट वैलेंटाइन डे। आप सब जानते हैं 14 फेब तो ये आपका फेवरेट होता है, वैलेंटाइन डे। ठीक है ना, प्यार करने वालों के दिन, है ना, अलग अलग जो भी कुछ मान लो इसको। ठीक है। सो सेंट वैलेंटाइन डे। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकास्ट डे के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है। 30 जनवरी को मार्टर डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो मार्टीडोम डे ऑफ महात्मा गांधी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं।
मार्क्स द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इन 1928 बाय सीवी रमन। आप सब जानते हैं कि सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया था 1928 के अंदर, और इसी दिन को हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वुमेंस का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे क्यों मनाते हैं? प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी फॉर्मली एड्रेस्ड द इश्यू ऑफ कंज्यूमर राइट्स ऑन दिस डे इन 1963। 1963 के अंदर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एड्रेस किया था कंज्यूमर राइट्स के बारे में, इश्यू ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कि कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं, इसीलिए इसको वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन दिस डे इन 1948। 1948 में 7 अप्रैल 1948 को WHO को गठित किया गया था, इसलिए इस दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। बट फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे वाज ऑब्जर्व्ड इन 1950, लेकिन जो प्रथम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था वो 1950 के अंदर मनाया गया था। 12 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, क्यों इसको इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट क्यों कहते हैं? यूरी गैगरी, नाम सुना होगा, ये सोवियत के कॉस्मोनॉट थे who made the first space flight on this day in 1961। 1961 में सबसे पहली स्पेस फ्लाइट भरी थी सोवियत के कॉस्मोनॉट ने, और उनका नाम था यूरी गैगरीन। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 1 मई इंटरनेशनल वर्कर्स डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में इसको मनाया जाता है। 8 मई इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। J.H. Dunant, the man behind Red Cross, was born on this day in 1828। J.H. Dunant ये वो पर्सन है जो रेड क्रॉस के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी उन्होंने बनाई। मैन बिहाइंड रेड क्रॉस वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1828, और इसीलिए 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इसमें जितने भी जो टेक्निकल लोग होते हैं उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और याद रखना, इस 11 मई को न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे भारत ने पोखरण राजस्थान के अंदर 1998 में, इसी दिन। राइट, क्या कहा? पोखरण के अंदर 1998 में इसी दिन को न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, इसीलिए इसको हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। 21 मई एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे क्यों मनाते हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन दिस डे इन 1991। 1991 के अंदर असैसिनेशन हुआ था प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी का, और इसीलिए इसको एंटी टेररिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो टेररिज्म की भेंट चढ़े थे। ठीक है। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सभी जानते हो, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 जून इसको इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। आजकल तो इस दिन को बहुत बहुत बड़े स्तर के ऊपर मनाया जाता है, न केवल भारत में जबकि विश्व भर के अंदर। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, इंडिया के अंदर है ना, नेशनल डॉक्टर्स डे, इंडिया की बात हो रही है। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वेस्ट बंगाल के, और साथ के साथ ये बहुत बड़े फिजिशियन भी रहे हैं। तो इनके जन्म दिवस के ऊपर नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई।
इंस्पायर्ड बाय 5 बिलियन डे इन 1987। 1987 के अंदर विश्व की पॉपुलेशन जो है वो 5 बिलियन के करीब पहुंच गई थी, क्रॉस कर गई थी। तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि यदि इसी प्रकार से विश्व की जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो आगे बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है, ठीक है ना। तो रोटी कपड़ा मकान की बहुत किल्लत आ सकती है, तो इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई मलाला डे, आप सब जानते हैं मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान की सबसे मतलब यंगस्टर हैं जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। शी इज़ नोबेल लॉरेट। तो बर्थडे आता है मलाला यूसुफजई का, तो इसको मलाला डे के रूप में मनाते हैं 12 जुलाई को। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे है, सब लोगों को ये दिनांक तो याद होगी। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945, ठीक है ना। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया था, जिसमें बहुत हज़ारों लाखों लोग क्या हुए थे, हताहत हुए थे। तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे, स्वदेशी मूवमेंट, लॉन्चिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑन 7 अगस्त 1905। स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 1905 को, इसीलिए 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाते हैं। 9 अगस्त, इसको अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 के अंदर लॉन्च हुआ था 9 अगस्त को, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 अगस्त वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है ना, मतलब ह्यूमैनिटेरियन मतलब एक तरीके से मानवीय दिवस, विश्व मानवीय है ना, विश्व मानवीय दिवस या मानवता दिवस, ठीक है। ये क्या है, याद में कॉमोमेरेट्स द डे व्हेन 22 एड वर्कर, 22 एड वर्कर मतलब एड वर्कर वो होते हैं जो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। तो व्हेन 22 एड वर्कर वर किल्ड इन अ बॉम्बिंग एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इन बगदाद इन 2003। 2003 के अंदर बगदाद के हेडक्वार्टर्स पर बॉम्बिंग की गई थी, यूएन हेडक्वार्टर्स पर। क्या कहा मैंने, ये दिवस मानवीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट्स कोमोमेरेट्स मतलब ये दिन उन चीज़ों को याद दिलाता है व्हेन 22 एड वर्कर वर किल्ड इन अ बॉम्बिंग एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इन बगदाद इन 2003। यूएन हेडक्वार्टर्स जो थे बगदाद के अंदर, उन पर 2003 के अंदर बॉम्बार्डिंग की गई थी, जिससे लगभग 22 एड वर्कर जो किसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उनकी डेथ हो गई थी। उनकी याद में ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय दिवस मनाया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। 20 अगस्त, इसको सद्भावना दिवस कहते हैं। ये सद्भावना दिवस किन की याद में मनाया जाता है, बर्थडे ऑफ श्री राजीव गांधी 1944। 20 अगस्त को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी का जन्मदिवस होता है, उस दिन सद्भावना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 29 अगस्त, इसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि श्री ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, राइट, उनका क्या होता है, जन्म दिवस होता है, इसलिए 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर टीचर्स डे, सब लोग जानते हैं 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, उस दिन जन्म दिवस होता है डॉक्टर राधा कृष्णन का। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, राइट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में 8 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों, इसको 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, हिंदी अकॉर्डेड द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन दिस डे इन 1949, मतलब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया, तो इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं, और इस दिन बर्थडे होता है श्री एम विश्वेश्वरैया का बर्थडे होता है, राइट, और 15 सितंबर को इसीलिए इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड टूरिज़्म डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना, रूल्स, स्टेट
स्टैचूज़ का मतलब क्या होता है? स्टैचूज़ का मतलब होता है रूल। स्टैचूज़ का मतलब होता है रूल। रूल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एडप्टेड ऑन दिस डे इन 1980। तो इसको वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाते हैं 27 सितंबर को, वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 2 अक्टूबर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, आप जैसा कि जानते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो बहुत बड़े अहिंसावादी थे, तो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस होता है वो 2 अक्टूबर को होता है, इसीलिए इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में इसको मनाते हैं। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुई थी 1932 में, इस दिन को ही 8 अक्टूबर 1932 को, इसीलिए इसको इंटरनेशनल एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे, राइट। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन दिस डे इन 1945। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को इस दिन को नींव रखी गई थी, इसीलिए वर्ल्ड फूड डे के रूप में 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशंस डे। चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे इन 1945। 1945 में एक चार्टर आया था यूनाइटेड नेशंस का, जो कि फोर्स में आया कब? 24 अक्टूबर 1945 से, तो इसको यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से जानते हैं। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता है, जो कि एकता की बहुत बड़ी मिसाल थे, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, राइट, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को इसीलिए भारत के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे, ये 11 नवंबर जो है वो बर्थ डे होता है किनका? श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्हीं की याद में 11 नवंबर को, क्योंकि उनका बर्थडे होता है, तो नेशनल एजुकेशन डे के रूप में उसको मनाया जाता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, सभी जानते हैं, ये बर्थडे होता है उस दिन श्री जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, चाचा नेहरू का जन्मदिन था। 19 नवंबर नेशनल इंटीग्रेशन डे। नेशनल इंटीग्रेशन डे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, ठीक है ना, पीस वगैरह के लिए ये नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है। इस दिन बर्थडे होता है 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है इंडिया का, नॉट वर्ल्ड का, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड ऑन दिस डे, ठीक है ना। इस डे को यानी कि 26 नवंबर 1949 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे, इंडिया का नेशनल मिल्क डे, क्यों? इस दिन बर्थडे होता है श्री वर्गीस कुरियन का, और आप जानते हो ही इज़ द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। नेशनल मिल्क डे जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है। आप सब जानते हैं एड्स जो है वो काफ़ी भयावह रोग है, एक बार एड्स किसी को हो जाता है तो उसकी डेथ अवश्यंभावी ज़रूरी है कि होगी। एड्स को हम डेथ वारंट कहते हैं, आज तक उसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है। वर्ल्ड एड्स डे, एड्स के लिए जागरूकता, लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। नेवी डे मनाते हैं, कोमोमोरेट्स द, मतलब याद किया जाता है, द करेजियस अटैक ऑन द कराची हार्बर ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1975 इन ऑपरेशन ट्राइडेंट। नेवी डे मनाते हैं, क्या है? कोमोमोरेट्स द courageous attack on the Karachi harbor during the Indo-Pakistan War of 1971 in Operation Trident। ये उस 1971 के अंदर जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के अंदर, तो उस वॉर की याद में क्या किया जाता है? नेवी डे के रूप में इसको मनाया जाता है 4 दिसंबर।
7 दिसंबर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। कौन सा डे है ये? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में इसको 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे है ना, ह्यूमन राइट्स डे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स was proclaimed and adopted on this day in 1948। 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स वाज प्रोक्लेम्ड एंड एडॉप्टेड, मतलब जो ह्यूमन राइट्स से उनको अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, इसीलिए इसे ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में, राइट, इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मार्क्स इंडियाज़ विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द इंडो पाक वॉर इन 1971। 1971 में इंडो पाक वॉर में इंडिया ने विक्ट्री हासिल की थी, इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 18 दिसंबर माइनॉरिटीज़ राइट्स डे। माइनॉरिटीज़ राइट्स डे। यूनाइटेड नेशंस एडॉप्टेड एंड promulgated the Declaration on the Rights of Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities on this day in 1992। तो माइनॉरिटीज़ राइट डे को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, इसीलिए इसे माइनॉरिटीज़ राइट डे कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको 18 दिसंबर 1992 को अडॉप्ट किया था, इसीलिए इसको माइनॉरिटीज़ राइट डे के नाम से जानते हैं। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में इसको मनाया जाता है। इट इज़ ट्रीटेड एज नेशनल कंज्यूमर्स डे, ठीक है। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। एंड 25 दिसंबर को बर्थडे होता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस डे के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इज़ इट क्लियर? सो ये था हमारा आज का वीडियो, इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस। हमने यहाँ पर उन्हीं डेज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब यूँ तो डेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने उन सारी चीज़ों को इंक्लूड न करके महत्वपूर्ण को ही इंक्लूड किया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो। हम लोग रोज़ाना आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं। ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आदत डाल दीजिए रोज़ रिवाइज़ करने की, पीडीएफ्स को आप डाउनलोड करके नोट्स वगैरह बनाइए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।